हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू निक मैकटेक। आज की वीडियो में हम लोग यूनिट 5 को कवर करने वाले हैं। तो देखो, यूनिट 5 के पार्ट फर्स्ट को हम लोग कवर करेंगे। तो ये हमारा यूनिट 5 किस चीज़ की है दोस्तों? इंडियन ट्रेडिशनल कल्चर एंड सोसाइटी की है। इससे पहले मैंने और भी वीडियोस बनाई हुई हैं इस सब्जेक्ट के ऊपर। अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन में मैं प्लेलिस्ट डाल दूंगा, आप वहाँ जाकर देख सकते हो। और मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक भी डाल दूंगा, आप वहाँ से भी देख सकते हो। ठीक है। तो देखो, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पार्ट फर्स्ट में क्या चीज़ पढ़ेंगे कि जो हमारे इंडियन आर्किटेक्ट हुआ करता था वो किस तरीके का है ना, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो फर्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन वो यही क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ आर्किटेक्चर्स फाउंड इन इंडिया। कौन कौन से डिफरेंट आर्किटेक्चर्स इंडिया में पाए जाते हैं, डेस्क्राइब देम इन ब्रीफ, है ना, हमको उसको बताना है ब्रीफ में। तो दोस्तों, पार्ट फर्स्ट में पूरा यही पढ़ोगे आप लोग कि कौन कौन से आर्किटेक्ट हुआ करते थे और उनको किस तरीके से बनाया जाता है। ठीक है ना। तो देखो, अगर मैं बात करूं दोस्तों आर्किटेक्चर के बारे में, तो आप सभी को पहले पता सुना होगा आपने कहीं ना कहीं कि गुफाएं वगैरह होती थी, है ना। और वहाँ पे जो इंसान होते थे वो रहते थे अपने, या फिर देखो नेचुरल गुफाएं भी होती थी, दो पत्थरों के बीच में रहने लगे लोग बार, है ना। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, उनके पिलर वगैरह बनाने लगे, है ना, इस तरीके से बनने लगी। तो वही हमारे आर्किटेक्चर हो गए। तो अगर मैं पुराने ज़माने की बात करूं दोस्तों, तो बहुत सारे के हम बहुत बहुत तरह के हमारे आर्किटेक्चर पाए जाते हैं इंडिया के अंदर। जैसे देखो दोस्तों, केव्स हो गई, गुफाएं वगैरह हो गई, जो मतलब माउंटेन वगैरह काट के हम लोग बनाते थे, है ना, वो भी एक आर्किटेक्चर हो गया। फिर स्टूपास हो गए, यानी कि स्टूपास वही जो मतलब एक डोम लाइक स्ट्रक्चर होता है, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। पिलर्स हो गए, टेम्पल्स हो गए, है ना। फिर देखो इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर हो गए। ठीक है। जो बाहर से तुर्की के जो लोग वगैरह जो राजा महाराजा आए थे, उन्होंने इंडिया के ऊपर मतलब जब कब्जा किया था ना अपना इंडिया के अंदर आकर, फिर वहाँ पर मिले थे ये दोनों, है ना। इंडिया के मतलब जो आर्किटेक्चर थे उनसे मिले थे। उसके बाद दोस्तों इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर बने थे। ठीक है, उन सब के बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। आर वेराइटी ऑफ आर्किटेक्चर्स फाउंड इन इंडिया, ऐसे बहुत सारे आर्किटेक्चर्स हमारे इंडिया में पाए जाते हैं। विच इज़ वेरी इम्पोर्टेंट पार्ट इन इंडियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर्स, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा किस चीज़ का, इंडियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर का। ठीक है। सबसे पहला अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो हमारे पास क्या है, केव आर्किटेक्चर्स। अब देखो, केव आर्किटेक्चर्स में आपको पता ही है ऑलरेडी, आप लोग नाम से भी समझ पा रहे हो, केव का मतलब क्या होता है, गुफा वगैरह होती है। ठीक है ना। तो आपको पता है पहले क्या होता था। देखो, केव आर्किटेक्चर इज ऑफन कॉल्ड रॉक कट आर्किटेक्चर्स। इनको हम लोग रॉक कट आर्किटेक्चर्स भी बोलते हैं, यानी कि जो हमारे पत्थर वगैरह होते थे, पहाड़ वगैरह होते थे दोस्तों, उनको काट के हम लोग बनाते थे, है ना। तो वो हो गए हमारे केव आर्किटेक्चर्स। इंडियन रॉक कट आर्किटेक्चर्स इज़ वन ऑफ द मेन फॉर्म्स ऑफ आर्किटेक्चर सीन इन केव्स। ठीक है ना। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसमें क्या है, इट इज़ द प्रैक्टिस ऑफ क्रिएटिंग अ स्ट्रक्चर बाय कार्विंग इट आउट ऑफ सॉलिड नेचुरल रॉक्स, यानी कि बड़े बड़े जो पहाड़ वगैरह होते थे उनको हम लोग कार्व करके, है ना, काट पीट के जो भी आर्किटेक्चर्स हम बनाते थे, तो वही चीज़ है दोस्तों केव आर्किटेक्चर्स। द अर्लीस्ट केव वर नेचुरल केव्स यूज बाय पीपल। तो पहले क्या था, नेचुरल केव्स भी यूज़ की जाती थी लोगों के द्वारा दोस्तों। आपने देखा भी हो या फिर सुना होगा कि वही सब कि दो पत्थरों के बीच में थोड़ी सी जगह मिल गई, वहाँ पर लोग वहाँ रहने लगे, उनको हमने शेल्टर्स बोल दिया, है ना। तो इस तरीके की नेचुरल केव्स भी होती थी दोस्तों, जिसको हम लोग रिलीजियस इन नेचर भी बोल देते हैं। ठीक है ना। तो इंडियन रॉक कट आर्किटेक्चर इज मोस्टली रिलीजियस इन नेचर। और वहाँ पर जब दोस्तों देयर आर मोर देन 1500 रॉक कट स्ट्रक्चर इन इंडिया, जब काउंटिंग वगैरह हुई थी दोस्तों वहाँ पर, तो वहाँ पर क्या लिखा गया कि 1500 यानी कि 1500 रॉक कट स्ट्रक्चर्स इंडिया के अंदर थे। ठीक है ना, इससे ज़्यादा ही थे, मोर देन। सम ऑफ द फेमस केव्स, जो फेमस केव्स हैं दोस्तों, कौन कौन सी हैं, अजंता केव आपने पढ़ा होगा, है ना, एलोरा केव हो गई, एलिवेंटा केव हो गई, है ना, सुदामा केव, ईटीसी। तो दोस्तों ये जो केव है, ये केव आर्किटेक्चर के बारे में डिस्कशन हो गया। आप लोग इस तरीके से लिख भी सकते हो इसको। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, हमारे पास क्या है, स्टूपा आर्किटेक्चर्स।
अब देखो स्टूपा आर्किटेक्चर्स का मतलब क्या है, यहाँ पर एक डोम होता है दोस्तों, इस तरीके का डोम लाइक स्ट्रक्चर होता है दोस्तों, ठीक है ना, इस तरीके का डोम लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसको आप लोग देख पा रहे होगे, एक ढेर की तरफ भी बोल देते हैं, ठीक है। तो देखो इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा गया है स्टूपा इज डन डोम सेप सेक्रेड, है ना, बरेड माउंटेन ऑफ ब्रिक विच वाज यूज टू हाउस बुद्धा रिलीजियस और टू कम्युनिकेट, है ना, कमरेट सिग्निफिकेंट फैक्ट एंड इवेंट रिलेटेड टू बुद्धिज्म। यानी कि जो डोम लाइक जो स्ट्रक्चर्स है दोस्तों, यहाँ पर जो बुद्धिस्ट थे ना, बुद्धा वगैरह थे, उनके अविशेष भी रखे गए हैं, या फिर उनसे रिलेटेड जितने फैक्ट वगैरह है ना, तो वो इसके अंदर हुआ करते थे ज़्यादातर। उसको हम लोग बोलते हैं स्टूपा केव, ठीक है। द टर्म स्टूपा कम फ्रॉम संस्कृत, इट मीन हीप। ये जो वर्ड है स्टूपा कहाँ से लिया गया है, संस्कृत से लिया गया है, और इसका मतलब क्या होता है, हीप यानी कि ढेर, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, स्टूपा आर यूजुअली बुल्ट ऑन अ फाउंडेशन लेड विद ब्लॉक ऑफ स्टोन, है ना, बड़े बड़े जो स्टोन होते हैं उनसे बनते थे, और ब्रिक ईंटों से, ठीक है। ऑन दिस फाउंडेशन अ हेमी स्पेरिकल डोम वाज रेज्ड। एक हेमी स्पेरिकल दोस्तों, एक हेमी स्पेरिकल यानी कि इस तरीके का एक डोम बनाया जाता था। चाहे तो इसको देखो ब्रिक ईंटों से बनाया जाता था, या फिर तुम्हारे जो ब्लॉक होते थे बड़े बड़े स्टोन के, उसके द्वारा बनाया जाता था, ठीक है ना। यहाँ पर अगर हम फेमस के बारे में बात करें तो कौन कौन से हैं, एक तो सांची, है ना, सारनाथ, अमरावती आर द अमोंग द ओल्डेस्ट नोन स्टूपास, ठीक है। ये स्टूपास के कुछ नाम हो गए। नेक्स्ट हम लोग बात करें दोस्तों, यहाँ पर है पिलर आर्किटेक्चर्स। अब हम लोग पिलर आर्किटेक्चर्स की बात कर लेते हैं। देखो इरेक्शन ऑफ पिलर इज़ एन एज ओल्ड ट्रेडिशन इन इंडिया। आपने देखे होंगे बहुत सारे तो राजा महाराजा थे, आपने देखे होंगे इस तरीके के क्या पिलर वगैरह बनाते थे, जो भी अपनी बिल्डिंग वगैरह जो दोस्तों बनती थी, वहाँ पर पिलर्स वगैरह होते थे, और वहाँ पर अलग अलग तरीके की डिज़ाइन भी आपने देखी होंगी, कि यहाँ पर कोई साइन बनाए, है ना, हाथी का साइन है, यहाँ पर किसी और का साइन है, तो वो दोस्तों पिलर वगैरह होते थे। तो उन्हीं के बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, कि पिलर आर्किटेक्चर्स के बारे में, ठीक है। यहाँ पर देखो क्या क्या होता था वो भी हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ पिलर आर्किटेक्चर्स इज प्रॉपर वे कम्स ड्यूरिंग द मॉडर्न एज। देखो दोस्तों कहाँ पर आया था ये, मॉडर्न एज की बात कर रहे हैं दोस्तों, तब से डेवलप होता चला गया। द मॉडर्न पिलर वर रॉक कट। मॉडर्न जो पिलर थे किस तरीके से बनते थे दोस्तों, वो ही पत्थर को, मतलब जो बड़े बड़े जो पहाड़ वगैरह होते थे, रॉक वगैरह दोस्तों, उनको काट कर बनाए जाते थे, ठीक है ना। और जब यहाँ पर जो बुद्धा जो लोग आए थे एम्परर बन के अशोका के टाइम पे, जो देखो है ना, इस यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों, स्प्रेड द मैसेज ऑफ बुद्धा का। जब यहाँ पर दो अशोका जो आए थे, है ना, अशोका का जो टाइम आया था दोस्तों पुराने टाइम पर, तो वहाँ पर जो बुद्धा का मैसेज वगैरह होते थे ना, तो उसको किस तरीके से वो लोग डिस्ट्रीब्यूट करते थे, वो अपना पिलर के थ्रू वहाँ पे कोई भी मैसेज लिख दिया, पिलर के ऊपर मैसेज लिखा होता था, है ना, कोई भी साइन वगैरह, तो इस तरीके से उन्होंने मैसेज प्रोवाइड किया था। द टॉप पोर्शन ऑफ द पिलर इज कॉल्ड कैपिटल। टॉप जो पोर्शन होता है पिलर का उसको हम लोग कैपिटल बोलते हैं। एंड इट इज़ टिपिकली हैज़ एनिमल फिगर लाइक बुल, लॉइन, एलिफेंट ईटीसी। यानी कि जो भी हम पिलर वगैरह दोस्तों बनाते थे, और इसके ऊपर का दोस्तों ये टॉप मोस्ट पार्ट होता था ना, तो यहाँ पर इसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल। यहाँ पर हो सकता है एनिमल का कोई साइन हो, है ना, बुल का हो, लॉइन का हो, एलिफेंट। तो यहाँ पर 3 तरीके के एक शेप इस तरीके के दोस्तों यहाँ पर बने होते हैं। यानी कि जो ऊपर जो कैपिटल होता है दोस्तों, इसके ऊपर या तो बुल का निशान बना होगा, है ना, बुल का शेप बना होगा, या तो लॉइन का, या फिर एलिफेंट का, या तो तीनों का शेप बना होता था यहाँ पर पिलर के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट तो हम बात करें दोस्तों, दीज कैपिटल फिगर्स आर कर्व स्टैंडिंग ऑन अ स्क्वायर सर्कुलर एबेकस, ठीक है। द अवेकस आर ऑन द बेस विच कुड बी स्टाइलिश इन्वर्टेड लोकस। यानी कि यहाँ पर बेस पर एक अवेकस हुआ था दोस्तों, सर्कुलर टाइप का, उसके ऊपर ये सब बना होता था, है ना। इस तरीके का क्या होता है दोस्तों, पिलर बने होते थे। आपको याद रखना है ये चीज़। अगर मैं एग्जांपल की बात करूँ दोस्तों, तो देखो सारनाथ हो गया, है ना, और यहाँ पर देखो क्या है, वस्त्रक, है ना, रामपुर हो गया, और क्या है, लौरिया, है ना, नंदग्रह। तो दोस्तों इस तरीके के कुछ एग्जांपल्स हैं पिलर के, वो यहाँ पर दे रखे हैं।
नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर क्या है, टेम्पल आर्किटेक्चर्स। तो दोस्तों टेम्पल आर्किटेक्चर की अगर हम बात करें तो लास्ट 2021 में टेम्पल आर्किटेक्चर्स के बारे में पूछा गया था। तो इसके जो 7 पार्ट होते हैं दोस्तों, बेसिक कंपोनेंट जो होते हैं, है ना, इसको आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है। हो सकता है इस बार ये टेम्पल आर्किटेक्चर दोबारा पूछ ले, वरना इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर के बारे में पूछ सकता है, ठीक है। लेकिन अभी हम लोग टेम्पल आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ते हैं। तो देखो, अ टेम्पल कैन बी डिफाइंड एज द एनक्लोज प्लेस ऑफ वर्शिप हैविंग अ रूफ और कवर्ड स्ट्रक्चर। यानी कि टेम्पल आर्किटेक्चर में आपने देखा भी होगा, टेम्पल देखा होगा नॉर्मली किस तरीके का होता है, इस तरीके का टेम्पल होता है। उसकी छत नहीं हुई होती दोस्तों, आपने देखा होगा क्या होता है, रूफ जो होती है कर्व होती है, यानी कि बंद होती है, ठीक है ना, एनक्लोज होती है। ये बात आपको याद रखनी है। और क्या याद रखना है, द वर्ड टेम्पल इज डराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड टेम्पलम। जो वर्ड टेम्पल लिया गया है दोस्तों, कहाँ से लिया गया है, टेम्पलम से लिया गया है, ठीक है, लैटिन वर्ड से। टेम्पल इज अ ड्वेलिंग प्लेस ऑफ गॉड एंड इज यूज फॉर वर्शिप बाय डिवोटीज। यानी कि टेम्पल के अंदर आपने देखा भी होगा मूर्तिज वगैरह रखी जाती हैं, इसीलिए उसको ड्वेलिंग प्लेस बोला गया है गॉड की, ठीक है। अब इसके जो कंपोनेंट है इनको आपको याद रखना है, कौन कौन से हैं। एक तो देखो गर्भगृह है, ठीक है, नेक्स्ट मंडप है, फिर शिखर है, फिर अमलका है ना, फिर कलश है, अंतरल, ठीक है, जगती। दोस्तों ये जो कंपोनेंट है 7, इसको आपको याद रखना है। अगर मैं मंडप की बात करूं, ये क्या होता है, एंट्रेंस टू द टेम्पल। इसको हम हालांकि नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा हमारा बहुत अच्छी तरीके से इसको और डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन में पूछा जाता है। नेक्स्ट अगर मैं शिखर की बात करूं तो ये क्या होता है, इट इज माउंटेन लाइक स्पर ऑन द टॉप। टॉप के ऊपर आपने देखा होगा मंदिर के टॉप के ऊपर झंडा लहराता है ना यहाँ पर, तो वही तो होता है शिखर, उसको शिखर बोला है। और अमलका की बात करूँ, स्टोन लाइक डिस्क सीन एट द टॉप ऑफ द टेम्पल। टेम्पल के ऊपर यहाँ पर क्या है, स्टोन लाइक डिस्क होती है जिसके ऊपर रखा जाता है दोस्तों, उसको हम अमलका बोलते हैं। और स्टोन लाइक डिस्क के ऊपर ही कलश रखा जाता है दोस्तों, ठीक है ना, उसके ऊपर झंडा वगैरह होता है, तो वही चीज़ है अमलका। कलश की बात करूँ तो इट इज़ द टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ द टेम्पल, मतलब यानी कि अमलका के ऊपर जो कलश रखा जाता है वो टॉप मोस्ट पार्ट होता है। अंतराल की बात करूँ तो इट इज़ अ वेस्टिब्यूल बिटवीन द गर्भगृह एंड मंडप। यानी कि जो गर्भगृह होता है दोस्तों और मंडप के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम अंतराल बोलते हैं। और गर्भगृह हमने नहीं बताया, गर्भगृह क्या होता है, इट इज़ अ केव लाइक, ठीक है, सेंक्टम विच हाउस ऑफ द मेन आइकन ऑफ द टेम्पल, ठीक है ना। जगती की अगर मैं बात करूं तो जगती क्या होते हैं, दिस इज अ रेस्ड प्लेस प्लेटफॉर्म वेयर डिवोटीज कैन सिट एंड प्रेज, ठीक है ना। ये कहाँ होता है, यहाँ पर जो प्रेयर वगैरह सब लोग करते हैं ना, वो ये वाली प्लेस होती है जगती, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को, ये पार्ट है हमारे कंपोनेंट, इसको और अच्छी तरीके से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है, उसको तब मैं आपको डिटेल में बताऊँगा इनके बारे में। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, हमारे पास है इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर्स। ये इस बार हो सकता है पेपर में पूछ लिया जाए, तो इसको भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, किस तरीके के आर्किटेक्चर होते हैं, क्या क्या यूज़ होते हैं, ठीक है। लेकिन अभी हम लोग पढ़ते हैं ये बना कैसे था। यानी कि देखो, इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर की बात करूँ तो यहाँ पर एक टर्किस के जो नॉर्थ, देखो लिखा ना, आफ्टर द टर्किस कॉन्स्टिट्यूट ऑफ नॉर्थ इंडिया इन द 13th सेंचुरी बिल्डिंग एक्टिविटीज़ ऑन द लार्ज स्केल बिगिन, है ना। 13th सेंचुरी में बिल्डिंग बनना स्टार्ट हो गई थी। तो यानी कि जो टर्किश के लोग थे ना, राजा महाराजा थे, वो हमारे इंडिया के अंदर आए, वहाँ उन्होंने कब्जा किया। कब्जा करने के बाद जो इंडियन आर्किटेक्चर्स होते हैं दोस्तों, उनसे मुलाकात वगैरह की, तो अपने साथ कुछ क्या लाए, इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर लेकर आए, और दोनों ने आपस में मिल के, दोनों, है ना, तब वहाँ पर जो आर्किटेक्चर क्रिएट हुआ दोस्तों, उसको बोला गया इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर, ठीक है ना, अपने साथ लेकर आए थे। तो मुस्लिम एब्जॉर्ब मैनी एस्पेक्ट ऑफ लोकल आर्किटेक्चर ट्रेडिशनल, ठीक है, अ मिक्स ऑफ मैनी टेक्निक्स, बहुत सारी टेक्निक को मिक्स किया, स्टाइल को, शेप को, सरफेस डेकोरेशन, इवॉल्व थ्रू अ कंटिन्यूस अमलगमेशन ऑफ आर्किटेक्चर एलिमेंट फ्रॉम वेरियस स्टाइल, ठीक है ना। इस तरीके का इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर बना था। अब किस तरीके का होता है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। सच आर्किटेक्चर एंटिटीज दैट शोकेस मल्टीपल स्टाइल आर नोन एज इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर्स। इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टी इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर्स। अगर मैं इसके नाम की बात करूं तो देखो कौन कौन से हैं, मॉस्की ऑफ डेली पेयर, जामा मस्जिद हो गया, दरगाह हो गए, टॉम्स हो गए, है ना, और मीनार हो गई, गार्डन्स हो गए,
दोस्तों ये क्या है, कुछ नाम है हमारे इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर्स के। तो ये तो हमने थोड़ा बहुत डिस्कस किया इसके बारे में कि कौन कौन से हमारे आर्किटेक्चर्स होते हैं, कौन कौन से टाइप के होते हैं। नेक्स्ट हम लोग इन्हीं के ऊपर डिटेल में थोड़ा सा पढ़ेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, हेल्पफुल लगी हो, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें।